इंडिया को आज़ाद कराना, इनके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना और उसके बाद देश को चलाना। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लीडर्स आए जिन्होंने इस काम को बखूबी निभाया। उनके लिए हम अभी भी उन्हें प्रेज़ करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन क्या हम सारे लीडर्स को इक्वली प्रेज़ कर पा रहे हैं? जैसे वॉरफील्ड में वीरगति को प्राप्त होने वाली लक्ष्मीबाई भी थी और रानी चेन्नम्मा भी थी। दोनों डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए ही लड़ रही थी, लेकिन रानी चेन्नम्मा के बारे में शायद ही हम जानते होंगे। सीने पे गोली खाने वाले महात्मा गांधी भी थे और मातनगिरी हजरा भी थी, लेकिन हजरा के बारे में हम शायद ही जानते होंगे। काम तो छोड़िए, उनका नाम भी शायद सुने होंगे। सो हे एवरीवन, दिस इज शुभम और स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला पार्ट, द अनसंग हीरो ऑफ इंडिया। पहला, मातनगिरी हजरा। मातनगिरी हजरा का जन्म 1869 में तिमलुक नामक जगह पे, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का एक पार्ट था, वहाँ हुआ था। एक गरीब किसान के घर जन्मी हजरा को अर्ली एजुकेशन नहीं मिल पाया और इनकी शादी भी जल्दी हो गई। बट शी बिकेम अ विडो एट द अर्ली एज ऑफ 18 ईयर्स। लेकिन 1905 से शी स्टार्टेड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जहाँ पे 1932 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जहाँ पे बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेंट थी वो। शी वॉज इवन अरेस्टेड फॉर सॉल्ट सत्याग्रह एंड she was incarcerated for about 6 months in Behrampur police station for violating the Salt Regulation Act. 1942 का Quit India movement, where Congress decided that they will take over the police station of Medinipur, जहाँ पे she with her team marched towards the Timluk police station, जहाँ पे जब क्राउन पुलिस ऑफिसर्स थे, they said that she was violating section 144 and they opened the fire, जहाँ पे उन्हें 3 गोलियां लगती है, but she didn't stop. She was still marching towards the police station. एक हाथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा लिए हुए और वंदे मातरम चिल्लाते हुए वो तुमलिक पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ती गई, जहाँ पे वो वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने भी अपने सीने पे गोलियां खाई, वो भी 3। मातनगिरी हजरा, अफेक्शनेटली नोन एज गांधी बूढ़ी, ओल्ड लेडी गांधी। कनकलता बरुआ, शी वॉज फ्रॉम असम, और जब क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का चल रहा था, शी वॉज ऑल्सो एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ इट। शी मार्च टुवर्ड्स गोहपुर पुलिस स्टेशन ऑफ असम टू टेक ओवर द पुलिस स्टेशन, जहाँ पे she was shouting British imperialists should go back. The police officers warned and prohibited her from entering the police station, and they said कि अगर वो रुकेंगी नहीं then they will open the fire. She was even convincing them कि her intention or their intention was not to create any kind of violence. लेकिन पुलिस ऑफिसर्स ओपन द फायर वेयर शी वॉज शॉट डेड एट द मोमेंट। उन्हें गोली लगती है और वो वहीं वीरगति को प्राप्त होती हैं एट द एज ऑफ जस्ट 18 ईयर्स। दैट वॉज कनकलता बरुआ फ्रॉम आसाम। भिखाजी रुस्तम कामा। भिखाजी रुस्तम कामा का जो जन्म है वो एक पारसी फैमिली में हुआ था जो बॉम्बे में रहते थे। ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, जिनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था दैट शी वॉज इन्वाइटेड इन जर्मनी पार्लियामेंट टू होइस्ट अ नेशनल फ्लैग। ये जर्मनी पार्लियामेंट में जाकर जो नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करती हैं, जो वहाँ पे फहराती हैं, दैट ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ 3 कलर्स, दैट वॉज ग्रीन, येलो एंड रेड। इसमें ग्रीन इंडिकेटेड इस्लाम, येलो हिंदुइज्म एंड रेड इज बुद्धिज्म। इनमें 8 लोटस के फ्लावर को रखा गया है, दैट शोड
8 different presidencies of British India. एक crescent moon है that indicate Islam and a sun that indicate Hinduism. That was the national flag designed by Madame Kama and that was hoisted in the Germany Parliament of Germany. She had given all her assets to an orphanage for young girls. That was Madame Rustam Kama. कित्तूर रानी चेन्नम्मा कह सकते हैं कि कर्नाटका की रानी लक्ष्मीबाई थी बिकॉज शी ऑल्सो फाउट अगेंस्ट डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्प्स, जहां पे शी डाइड इन 1824 इन द बैटल फील्ड वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया. So the people like Matangiri Hazra, Kanaklata Barua, Madam Rustam Kama, कित्तूर रानी चेन्नम्मा, इन्हें भी हम जाने, इनके बारे में जाने because they also did a lot for our country. So आज के वीडियो में इतना ही. तो मिलते हैं सीरीज के अगले पार्ट में द अनसंग हीरो ऑफ